मैं सभी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि कृपया करके कुर्सी पर बैठ जाइए। ये कुर्सी सब आप ही लोगों के लिए मंगवाई गई है। आप आइए, बैठिए, अपने विद्यालय की शोभा बढ़ाइए और इस समारोह में भाग लीजिए। लड़का न पड़को मतवार पारिया के माताएं बहनों से पहुंचने का कष्ट करें। आप लोगों का इंतजार किया जा रहा है। आप लोग आइए और आकर के यहाँ की शोभा बढ़ाइए। कार्यक्रम आप थोड़ी देर में मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री चंद्रकिशोर श्रीवास्तव जी को, जो हमारे शिक्षक साथी हैं, वो मंच पर आए और आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। आदरणीय श्री चंद्रकिशोर श्रीवास्तव। मैं शाला परिवार की ओर से इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आगंतुक अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में शासकीय माध्यमिक शाला CLP के प्रधान अध्यापक हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय वीणा पाणी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। हमारे अतिथि द्वय, मेरा आपसे अनुरोध है कि मां वीणा पाणी के चित्र पर दीप प्रज्वलन का कार्य अतिथियों के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। जलाओ दिए कि अंधेरे मिटे, रोशनी राह सबको दिखाने लगे, सींच दो नेह से द्वारे आंगन सभी, झोपड़ी भी दिवाली मनाने लगे, जलाओ दिए कि अंधेरे मिटे, जलाओ दिए कि अंधेरे मिटे। पूजा अर्चन करते हुए हमारे अतिथि द्वय, आपने मां वीणा पाणी के चित्र पर पूजा अर्चन कर आज के हमारे इस विदाई समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। जय करो मां, वीणा पार करो मां, हे मां सरस्वती, हे मां सरस्वती, जय जय सरस्वती मां, जय जय सरस्वती मां, करती हूँ तुम्हारी पूजा, उपकार करो मां, वीणा पार करो मां, वीणा पी है मां सरस्वती, मजेदार में मां, जय जय सरस्वती मां, जय जय सरस्वती मां, करती हूँ तुम्हारी पूजा, उपकार करो मां, वीणा पार करो मां, वीणा पार करो मां। मां वीणा पाणी की पूजा अर्चन एवं सरस्वती वंदना के पश्चात मैं विद्यालय के शिक्षक श्री BD चौधरी जी से अनुरोध करता हूं कि आज के हमारे जो सम्मानित शिक्षक जिनका विदाई समारोह करने हैं आदरणीय श्री सुखलाल चक्रवर्ती जी, उन्हें सम्मान पूर्वक मंच तक लाएं और हम सभी से अनुरोध है कि कर्तन ध्वनि से आपका स्वागत करें। आदरणीय श्री सुखलाल चक्रवर्ती जी का हमारे बीच मंचासीन हुए। और अब मैं अतिथियों साथ ही मंच पर उपस्थित है
आपसे अनुरोध है कि आप आए और हमारे आज के इस कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि संकुल प्राचार्य से हम सभी उनका स्वागत करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब किसी का स्वागत होता है तो हम कम से कम कर्ता ध्वनि से उनका जरूर अभिनंदन करें। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री महेश कुमार चौकसी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं श्री राम खिलावन जी से जो कि पालक श्री जगदीश प्रसाद जी मौर्य, आपसे भी अनुरोध है कि आप आए और हमारे कार्यक्रम के हुए हैं। मैं शासकीय प्राथमिक शाला मतवार पड़गिया शाला परिवार की ओर से उनके परिवारजनों का हार्दिक स्वागत करें। श्रीमती सुनीता देवी दाहिया जो कि स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हैं, आदरणीय संकुल प्राचार्य श्री ए कोरी जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्रीमती रेणु दाहिया की ओर से स्वागत किया गया। अब मैं श्रीमती सुनीता देवी दाहिया जी से अनुरोध करता हूं जो कि स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हैं, जो भूतपूर्व पालक संघ के अध्यक्ष हैं। आपसे भी विनम्र अनुरोध है कि कृपया आप मंच पर आए और हमारे कार्यक्रम के हमारे बीच उपस्थित है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे बीच से हमारी शासकीय सेवा से विदा ले रहे हमारे सम्मानीय आदरणीय श्री सुखलाल चक्रवर्ती जी का पुष्पहार से स्वागत करें। श्री अनिल कामले जी। और मैं स्वागत की इस श्रृंखला को कुछ देर विराम देता हूँ, क्योंकि हम जिसने स्वागत की तैयारी किया है कृपया शीघ्रता से आए। हमारी आपसे है हाथ जोड़ के स्वागत सभी का करते हैं हम सबकी ओर से, विनती हमारी आपसे है हाथ जोड़ के। फूलों के बीच देखिए गुलाब की कली, गजरा से मोड़ दो जनाब गली, सुख शांति मनाए रखना हमें चारों ओर से, विनती हमारी आपसे है हाथ जोड़ के। स्वागत सभी का करते हैं हम सबकी ओर से, विनती हमारी आपसे है हाथ जोड़ के। हिंदू हो मुसलमान हो या सिख ईसाई, हम एक माँ के लाल हैं और हैं सभी भाई, सुख शांति मनाए रखना हमें चारों ओर से, विनती हमारी आपसे है हाथ जोड़ के। स्वागत सभी का करते हैं हम सबकी ओर से, विनती हमारी आपसे है हाथ जोड़ के। निरंतर अपनी शिक्षा सरिता को क्रमशः बिजराहोगढ़, कन्हवारा, मतवार पड़गिया, बरगवा में प्रभावित करते हुए पुनः उन्होंने 29 अप्रैल 1985 को शासकीय प्राथमिक शाला मतवार पड़गिया में पुनः अपना कार्यकाल प्रारंभ किया और आज 31 मई सन 2002 को अपनी और अपने गुरुजन का नाम और साथ ही उनका जो कीर्ति कीर्तन है वो फहरा रहे हैं। आदरणीय श्री सुखलाल चक्रवर्ती जी, जिनको जब आदरणीय श्री सुखलाल चक्रवर्ती जी ने 1985 में पदभार ग्रहण किया था, मैं तब से ही आदरणीय श्री चक्रवर्ती जी के साथ जुड़ा रहा और आज मुझे भी अंदर से कुछ भावुक हो रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा साथ मेरा आदरणीय श्री सुखलाल चक्रवर्ती जी के साथ बीता है। मैं अब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री ए कोरी जी से अनुरोध करता हूँ, साथ ही अध्यक्ष महोदय जी से कि वे आदरणीय श्री सुखलाल चक्रवर्ती जी का शाल श्रीफल से अभिनंदन करें, वंदन करें।
अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए हमारे कार्यक्रम के अतिथि विशिष्ट अतिथि आदरणीय चौकसी जी को माला द्वारा स्वागत कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय संकुल प्राचार्य जी शाल श्रीफल पे अभिनंदन करते हुए आपका करने अभिनंदन सजाया अंजुमन हमने, आपका करने अभिनंदन सजाया अंजुमन हमने, दया के आप सागर हैं लेगी आप गाघर हैं, उसी गाघर का जल पाने कराया आगमन हमने, आपका करने अभिनंदन सजाया अंजुमन हमने। हमारे आदरणीय शुक्लाल चक्रवर्ती जी के विनम्र व्यवहार को देखते हुए हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आगंतुक अतिथियों द्वारा भी उनका हृदय से सम्मान किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। रूरी से और अपनी भावनाओं से सम्मान करते हुए अब चूंकि हमारे मंचासीन अतिथियों के साथ साथ हमारे अतिथियों ने भी सम्मान का क्रम प्रारंभ कर दिया है। श्री शिव कुमार गौतम जी के द्वारा अभी आपका शाल से सम्मान किया गया। गौतम जी का भी बहुत लंबा साथ रहा इसी मतवार पड़गिया में, और मैं आप सभी ग्रामवासियों से भी निवेदन करता हूं कि चूंकि अभिनंदन का क्रम चल रहा है तो जो भी आदरणीय श्री गुरु शुक्लाल चक्रवर्ती जी पुष्पहार उपहार शाल श्रीफल जिससे भी स्वागत करना चाहे या अपनी भावनाओं से उनके तमाम विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित होंगे, वे आए बिना किसी भूमिका के। ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि इसमें किसी को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है और मैं सभी से यहाँ परिचित भी नहीं हूँ। मेरा सभी से अनुरोध है कि जो भी यहाँ आना चाहे बेधड़क आए और अपने आदरणीय गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये मौका फिर बार बार नहीं आने वाला। मेरा सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है कृपया वे आए और अपने गुरुजन का सम्मान करें। देखिए आदरणीय श्री मनोज कुमार जी जो कि यहाँ के पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने शाल और श्रीफल के द्वारा आदरणीय श्री चक्रवर्ती जी का सम्मान किया। मेरा सभी से पुनः अनुरोध है कि कृपया आए और आज हमारे बीच से जो सेवा निवृत्त हो रहे हैं, शासकीय सेवा से अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, उनका स्वागत करें। ये जो अवसर हमारे सामने उपस्थित है ये बहुत ही विलक्षण अवसर है। ये बहुत कम लोगों को इस प्रकार का अवसर प्राप्त होता है कि जब वे अपनी काफी लंबी सेवा अवधि एक ही विद्यालय में एक ही स्थान पर पूर्ण करके और इस प्रकार का अवसर उन्हें प्राप्त होता है। नहीं तो शासकीय सेवा में प्रक्रिया होती रहती है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी 2-4 साल रहने के बाद किसी अन्य स्कूल या अपने कार्यालय में स्थानांतरित होता रहता है। ये आदरणीय श्री शुक्लाल चक्रवर्ती जी का इस गांव के प्रेम और आप सभी का सहयोग ही था कि जो उन्होंने लगातार अपनी सेवा का काफी लंबा समय आपके गांव में व्यतीत किया और आपके गांव के नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं को शिक्षा दान से सुशोभित किया। आज उसी का हम परिणाम देख रहे हैं कि उनके विद्यार्थी स्वयं आ रहे हैं अपनी इच्छा से और अपने गुरुजन का सम्मान कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
और भी जो लोग सम्मान से अभी तक दूर हो, जो यदि हमारी कुछ महिला बहनें अंदर हैं, ऐसा कुछ लग रहा है, यदि वे भी आना चाहे बाहर तो शीघ्रता से आए और आदरणीय श्री चक्रवर्ती जी का स्वागत करें। अंदर उपस्थित हमारी श्री सुखराम उइके जी, आपसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप आए और हमारे बीच से सेवा निवृत्त हो रहे श्री सुखराज चक्रवर्ती जी का स्वागत करें। श्री सुखराम उइके जी, श्रीमती अनीता उइके जी एवं श्रीमती रामबाई उइके। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप आए। श्रीमती रामबाई उइके, श्रीमती अनीता उइके और श्री सुखराम उइके, आपसे अनुरोध है कि आप आए और हमारे बीच से सेवा निवृत्त आदरणीय श्री लाल चक्रवर्ती जी का उपहार से स्वागत करें। और ये चल रहा है गुरु वंदना, हमारी विद्यालय की छात्रा ने तैयार किया है। मैं उससे अनुरोध करता हूँ कि वो बालिका यहाँ आए और यहाँ से अपनी वंदना का प्रस्तुतिकरण करे। साथ ही हमारी अतिथि यहाँ प्रस्तुत करेगी कुमारी सुधा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गुरुजनों, सहपाठी भाइयों और बहनों, मैं अपने पूर्वाचार्य चक्रवर्ती जी की विदाई में सभी गुरुओं की वंदना करना चाहती हूँ। कृपया आप लोग ध्यान से। गुरु मातु पिता चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही साधना तुम्ही आराधना, तुम्ही साधना तुम्ही आराधना, तुम्ही प्रेरणा मेरे जग शिवा, तुम्ही प्रेरणा मेरे गुरु शिवा, 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 तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मातु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही भक्ति हो, तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही हो मेरे गुरु शिवा, तुम्ही भक्ति हो मेरे गुरु, मेरे गुरु शिवा, मेरे गुरु शिवा, मेरे गुरु शिवा, मेरे गुरु शिवा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे। सुधा ने बहुत ही बढ़िया गुरु वंदना प्रस्तुत की और अपने अब मैं आज के इस कार्यक्रम की और अब हम अपने
अपने उद्बोधन का क्रम प्रारंभ करें। सर्वप्रथम मैं बीडी चौधरी जो कि यहाँ पर शिक्षक के पद पर माध्यमिक शाला में पदस्थ हैं, सुखलाल चक्रवर्ती जी के व्यक्तित्व के संबंध में हम सभी को बतलाएं। आज की सभा के हमारे अध्यक्ष महोदय श्री बाबा जी, हमारे बीच हमारे संकुल प्राचार्य उपस्थित हैं, संकुल प्राचार्य महोदय जी बहुत से हैं, सभी का वंदन करते हुए हमारे विद्यालय में मेरा 8 साल का समय आपके साथ गुजरा है। हमें ये एहसास नहीं हुआ कि हम मिडिल में हैं या प्राथमिक में हैं, आप हमसे बड़े हैं या कुछ भी। सभी को एक परिवार की तरह मिला के चलना, डांटना, उसके बाद मना लेना। गुरु जी के विषय में शब्दों को इतना ही कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। धन्यवाद। आपके भावुक उद्बोधन ने ही हमें ये बता दिया, कम शब्दों में आपने उनके व्यक्तित्व की जो गहराई हमारे सामने रखी, निस्संदेह वो किसी से छुपी नहीं है। और अब मैं आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित विशिष्ट अतिथि श्री महेश चौकसे जी से अनुरोध करूंगा कि आप आदरणीय श्री सुखलाल चक्रवर्ती जी के संबंध में अपने आदरणीय चक्रवर्ती जी इस सभा पर आपकी जनप्रतिनिधि शाला के गणमान्य को क्या बताऊं, मेरे शिक्षक साथियों क्या प्रयास करता हूँ तैयारी बनाई। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि मैं इस विदाई समारोह में अकस्मात उपस्थित हो गया हूँ और जो हमारे चक्रवर्ती जी हैं वो मेरे अभिनय जो आज वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनका पीपीओ जो मिलता है ट्रेजरी से वो 2 तारीख को प्राप्त हो जाएगा। उनके सभी देयक जो जीपीएफ के हैं वो ग्वालियर से क्रिकेट होकर आ चुके हैं और देयक तैयार कर लिया गया है। जीपीएफ के अलावा एफडीएफ, जीआईएस के तीनों बिल तैयार हो चुके हैं जो 5 तारीख के बाद ट्रेजरी में जमा कर दिए जाएंगे और 10 तारीख तक उनको संपूर्ण राशि प्राप्त हो जाएगी। ईएल का भी जो देयक है वो भी तैयार कर लिया गया है। मैंने बताना इसलिए जरूरी समझा कि उनको ये आभास ना हो पाए कि मेरे सेवा लेने के बाद मेरे को कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई। और ज़्यादा उनके विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकूँगा और सबको अभिनंदन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। आता है कि आदरणीय श्री शिव कुमार जी गौतम, जिनका बहुत लंबे समय तक आदरणीय श्री चक्रवर्ती जी के सानिध्य में काम करने का जिन्हें मौका मिला है, मैं आपसे भी अनुरोध करता आदरणीय श्री गौतम जी से कि आप वहाँ जारी यहाँ रखें। आदरणीय श्री शिव कुमार जी गौतम। आज के इस कार्यक्रम के संकुल प्राचार्य श्री कोरी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान श्री चौकसे जी, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मेरे जो शिक्षक बंधु, ग्रामवासी एवं इस समारोह में उपस्थित सभी माताओं बहनों शिक्षक बंधुओं का अभिनंदन करता हूं। जैसा कि श्री श्रीवास्तव जी ने कहा
कि मेरा और चक्रवर्ती जी का अभिन्न साथ था। मेरी सेवा मधवार पड़रिया से ही 2 दिसंबर 1985 को प्रारंभ हुई। जब मैं यहाँ आया उस समय श्री चक्रवर्ती जी बरगमा प्राथमिक शाला में पदस्थ हो चुके थे। 6 माह तक अकेले प्राथमिक शाला मधवार पड़रिया में था। उनका स्थानांतरण निरस्त हो जाने के पश्चात पुनः मधवार पड़रिया आए और तब से 29 अप्रैल 1986 से 9/7/2000 तक लगातार 15 वर्षों तक मैं आदरणीय श्री चक्र कार्य करता रहा। आदरणीय श्री चक्रवर्ती जी के संबंध में जैसा कि वर्तमान में शिक्षक साथी श्री भगवान दास चौधरी गांव के नागरिक एवं साथी बंधुओं ने बनी है, क्योंकि हम दोनों को साथ ऐसे भी रूप में था। एक दोस्त का भी उन्होंने साथ निभाया, पिता का कर्तव्य भी निभाया, साथी का कर्तव्य भी निभाया। इन्होंने जिस प्रकार का मार्गदर्शन 15 वर्षों तक मुझे दिया, मैं ऐसा समझता हूं कि शेष मेरा जो कार्यकाल है, जो जीवन है, इन्हीं के मार्गदर्शन में मैं कार्य करता रहूंगा, जो कि अभी तक 20-21 वर्षों की सेवा में सफलतापूर्वक चला आ रहा है। उसी प्रकार से शेष कार्य भी मेरा इसी प्रकार से चलेगा, क्योंकि जो प्रथम गुरु होता है उसी की शिक्षा अंत तक साथ देती है। आदरणीय श्री चक्रवर्ती जी से मेरे सिर्फ एक शिक्षक के संबंध नहीं, बल्कि पारिवारिक संबंध भी स्वभाव के कारण हो गए थे और वही संबंध अभी आज भी हैं। श्री चक्रवर्ती जी के साथ में मैंने शिक्षा के क्षेत्र में जो पाया तो पाया ही। मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत बड़े पंडित, ज्ञानी और रोज भागवत बांचने वाले भी इतनी कथाओं से, धार्मिक कथाओं से परिपूर्ण नहीं होगी। शिक्षा के अलावा हम साथ में यहाँ से चर्चाओं में ही कटता था, कैसे कटनी मिल गई और कटनी से कैसे पड़रिया मिल गई, इसका हमें कभी एहसास नहीं हुआ। जिस दिन मैं अवकाश में रहता था उस दिन उनको भी कभी महसूस होती थी, जिस दिन वो अवकाश में रहते थे तो मुझे भारी कभी महसूस होती थी। आदरणीय श्री चक्रवर्ती जी का जो मार्गदर्शन हमें मिला, ग्रामवासियों को मिला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। श्री चक्रवर्ती जी मृदुभाषी, सरल स्वभाव के मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सिर्फ कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात ही संबंध वहां से विच्छेद नहीं हो जाते। जिस प्रकार से आपके पढ़ाए हुए छोटे बालक आज बहुत बड़े हो गए हैं, तो यह संबंध अपने पूर्व कार्य क्षेत्र जैसे मतवार पड़रिया से ही आगे भी बनाए रहे, जो शिक्षक साथी हैं उनसे भी बनाए रहे। मेरा आपसे यही अनुरोध है। और शैक्षणिक कार्य शासन की ओर से तो समाप्त हो गया, लेकिन शिक्षा का कार्य अपने जीवन पर्यंत तक कभी समाप्त नहीं होता। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि वह अपना शैक्षणिक सुंदर शब्दों में श्री रखे और रखें भी क्यों ना। गुरु के लिए कहा गया है कि स्वार्थ को अंधकार जाको नहीं पारावार, अरे ऐसे अंधकार बीच दीपक जलायो है। और अज्ञानी हूँ को ज्ञान और ज्ञान मैंने बोल देते, दृपन ने खोल देते। अरे गुरु है अपार का उपार नहीं पायो है, अरे गुरु है अपार का उपार नहीं पायो है। ऐसे हमारे सम्मानी गुरुजन समाज में सर्वोच्च स्थान गुरु का दिया और आज उसी गुरु की परिकल्पना हम अपने सामने देख रहे हैं। ये उनका व्यक्तित्व ही है, ये उनकी सरलता और सहजता ही है कि पूरा मतवार पर आज उनको विदाई देने के लिए यहाँ पर एकत्रित है। मैं भी बहुत अधिक सेवानिवृत्त कार्यक्रम में गया हूँ, परंतु जैसा माहौल मैं यहाँ मतवार पड़रिया में देख रहा हूँ कि सभी गांव वाले बहुत उत्सुक हैं।
विदाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं। ऐसा माहौल बहुत ही कम देखने को मिलता है। जो सम्मान आज चक्रवर्ती जी को प्राप्त हो रहा है, निस्संदेह ऐसा सम्मान हमारे कम ही शिक्षक साथियों को प्राप्त हुआ है, मैं जिसका गवाह हूँ। देखिए, हमारे गांव की बुजुर्ग महिलाएं तक, हमारी माताएं तक, देखिए कितने भावपूर्ण होकर के और अपने गांव के गुरु का सम्मान करने के लिए मंच पर आई हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। हम देख रहे हैं कि ग्राम के लोगों का निरंतर यहाँ मंच पर आना लगा हुआ है। अब मैं साथ ही आज के इस कार्यक्रम के जो कि कनवारा में पदस्थ है हमारे आदरणीय श्री मिश्रा जी मंच पर उपस्थित हैं। मैं दो शब्द उन्हें भी कहने के लिए आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और श्री चक्रवर्ती जी के संबंध में अपने उद्बोधन हमें दें। श्री चक्रवर्ती जी, श्री मिश्रा जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कोरी जी, अध्यक्ष महोदय श्री मौर्य जी, विशिष्ट अतिथि श्री चौकसी जी, उपस्थित शिक्षक साथी, 37-38 वर्ष मतवार पड़ेगिया में कार्य करते हुए आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं उन्हें एक सम्मानीय गुरु जी की तरह मानता था, क्योंकि मेरे शिक्षक साथी श्री के पांडे जी को बिजराहगढ़ में पढ़ाया था। उसी तरह मैं भी उन्हें अपना गुरु मानता था और चक्रवर्ती जी मुझे एक शिष्य की तरह की बातें सद्मार्ग बताते थे और आज उनसे यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहे मैं उन्हें सिर्फ दीर्घायु की कामना करता हूँ और मुझे हमेशा सद्मार्ग की ओर प्रशस्त करने का आदेश करते रहे। सिरमौर कहें जिनके लिए ये पूरा जन समूह हमारा प्रशासनिक अमला यहाँ इकट्ठा हुआ है श्री सुखलाल चक्रवर्ती जी के विदाई समारोह के लिए, तो मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय को उद्बोधन के लिए आवाज दूं। इसके पहले मैं अनुरोध करता हूं अपने अग्रज, अपने बड़े भाई आदरणीय सुखलाल चक्रवर्ती जी को, जिन्होंने इस मतवार पड़गिया में अपने आशीर्वाद का जो यहाँ उन्होंने संदेश दिया, प्यार दिया, अपनापन दिया, मैं चाहता हूँ आज इस विदाई अवसर पर भी वे अपने श्री मुख के अपने सभी विद्यार्थियों का, इस गांव वालों का एक बार अभिनंदन करें, अपने आशीष वचन दें। आदरणीय शिक्षा उत्थान समिति के अध्यक्ष और आज की सभा के अध्यक्ष श्री राजमणि जी मौर्य, विशिष्ट अतिथि श्री प्राचार्य महोदय वेंकटवाड़ हाई स्कूल कटनी पूरी साहब और मुख्य मोहल्ले से इकट्ठी हुई जनता, यहाँ के पुरुष नर नारी, दूर दराज के क्षेत्रों से पधारे हुए हमारे सम्मानीय कर्मचारी वर्ग, शिक्षक बंधु और यहाँ पर उपस्थित सभी पुरुष महिलाओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे सेवानिवृत्ति के अवसर पर आप सब यहाँ धूप में अनेक के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और श्री मिश्रा जी, रामबाई
घटकेरवा की शिक्षिका जो खमरिया से पधारी हैं, और श्री उइके साहब जो पहले घटकेरवा में थे, अपनी पत्नी के सहित छिंदवाड़ा से आए हुए हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मैं ये बताना चाहता हूँ, माननीय प्राचार्य महोदय यहाँ पर पधारे हुए हैं। हमसे सबसे वरिष्ठ वही हैं, अनुभवी वही हैं, क्वालिफाइड भी वही है, इसलिए मेरा ध्यान उनकी ओर जा रहा है और वो भी अपना ध्यान मेरी ओर। अपने जीवन के कुछ वर्षों में इस मत शासन ने हमको पका डाला। इतनी लिखा पढ़ी घर की बहुएं या बेटियां जानती बाबूजी कितने रात तक जगते रहे और कब सो गए। मध्य प्रदेश शासन, मैं आज जा रहा हूँ, मुझको अब किसी चीज का भय नहीं, भय तो मेरे को कभी भी नहीं रहा और आज भी नहीं। शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देने वाला ये शासन उसका कचुम्बर निकालता। सही बात। इतनी लिखा पढ़ी है, इतनी लिखा पढ़ी है। मैं एक मास्टर 226 लड़के, जगह की कमी, शिक्षक की कमी, जितने अधिकारी आए सबको लिख के दे दिया। सब प्यार भरा आश्वासन दे के चले गए। करते हैं देते हैं। यहाँ एक आदमी आया, बस्ता चोरी चला गया, एक मास्टर 226 लड़का। ऐसे रूम नहीं बनवाए मध्य प्रदेश शासन ने कि एक कमरे में 100 लड़के बैठ सके। 2-2 क्लास के लड़के बैठते हैं 100 से ऊपर। शासन की व्यवस्था और चल रही है और पढ़ाई चल रही है, पूरा सब चल रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि शिक्षक भरपूर दिए जाए, उनके बैठने की व्यवस्था समुचित हो और शासन द्वारा जो अनेक प्रकार के कामों में शिक्षक चिल्लाती है, कुछ नहीं। शासन की अपनी व्यवस्था है, जैसी चल रही है। मैं तो जा रहा हूँ इतने वर्षों के बाद और मैं जा रहा हूँ तो बहुत से लोग खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। जो अभी नौकरी में है वो सोच रहे हैं कि आपकी नैया तो पार हो गई, हमारी कैसे। इतने प्रकार के मद हैं, इतने प्रकार के खर्चे हैं, शिक्षक हिसाब ही बनाते हैं। एक मध्याह्न भोजन आकस्मिक निधि का हुआ, बिल्डिंग बनवाओ, कुआं खुदवाओ, नल खुदवाओ और फिर इसका हिसाब मेंटेन करते रहो तो करते रहो जिंदगी से। नेताओं से और फौजों की कड़ी कतारों हमने जो कला रही, मध्य प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग उसका 35% भी नहीं ले पाया। ये शासन का भाग्य है। हमारे अंदर जो कला थी, मध्य प्रदेश शासन का 35% लाभ नहीं ले पाया और वो कला हमारे साथ जाके और हमारे साथ उस कथा का अंत हो जाता, उस कला का अंत हो जाता। हमने पिछले वर्ष फरवरी में 13,500 रुपए की लागत का वार्षिक उत्सव किया। उसमें हम लोगों ने हर एक बच्ची में कुछ न कुछ नैसर्गिक प्रतिभा होती है। मैं उस स्कूल को स्कूल नहीं मानता जिस स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज नहीं होती, मैं उसको स्कूल नहीं मानता। आप एक क्षेत्र में विकास करे करें तो बच्चों के दूसरे क्षेत्र का विकास रुक जाता है। हर एक बच्चे में कुछ न कुछ नैसर्गिक प्रतिभा होती है और उस नैसर्गिक प्रतिभा को उभारने का मौका केवल कल्चरल एक्टिविटी स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मिलता है। दूसरे कार्यक्रमों में उसको अपनी कला को दिखाने का अवसर नहीं मिलता। लगातार निरंतर प्रयास के फलस्वरूप हमने
फरवरी 2007 में बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का सफल प्रदर्शन किया, जिसकी सीडी भी बनी। ये सब हमारे यहाँ जो कार्यकारिणी समिति बनी है उसके प्रयासों का प्रतिफल। राजमणि मौर्य यहाँ पर अध्यक्ष पद पे विराजमान है, जिनको मैं पिता के तुल्य समझता हूँ, मानता आया हूँ। उन्होंने शाला के विकास के लिए इस गांव की पूरी जनता ने इस स्कूल के विकास और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कंधा से कंधा जुटाकर प्रयास किया है। ऐसा कोई गांव मैंने हिंदुस्तान में नहीं देखा कि स्कूल में कार्यक्रम हो तो हर घर से चंदा जाए, हर घर से पैसा मिले, कोई भी घर अछूता नहीं रहा। ऐसा गांव तो मेरे जीवन में नहीं दिखा। आपने जो मुझे स्नेह दिया, जो सम्मान दिया, हम आपके आभारी हैं। और जो काम करते समय हमसे भूले हुई हैं, हमने भी गलतियां की हैं। ऐसी बात नहीं है कि अब हम शिक्षक हैं तो हम गलती नहीं करेंगे, गलतियां सबसे होती हैं। जो बच्चा चलता है वही गिरेगा, जो चलता नहीं है बैठा है एक जगह वो कहाँ से गिरेगा। तो आज यहाँ पर उपस्थित जो जन समूह है और आशा करता हूँ कि हमसे जो भूलें हुई होंगी उनके लिए आप अनुकंपा करेंगे। मेरे जाने के बाद श्री पांडे जी पधारे हुए हैं। मेरा पांडे जी से अनुरोध है, निवेदन है कि मैं तो रहा बुढ़ा आदमी, कभी छोटी छोटी सी बातों में भूल जाना, क्षमा करेंगे। लेकिन एक बात रखना है कि जैसा स्कूल चलता था उसी प्रकार चलाने का प्रयास करेंगे। अब आप भी अकेले हैं, क्या करेंगे? दाग देने जाएंगे तो स्कूल बंद करना पड़ेगा। भोजन वगैरह चल रहे हैं, तालमेल बनाते हुए, क्योंकि मुझको कहा था, कुरैशी साहब ने कहा था, एसडीओ ने कहा, खत्री साहब है दूसरे हमारे के यहाँ से जब वहाँ पहुँचे तो मध्याह्न भोजन के लफड़ों से आप तालमेल बना के रखिए। तो क्या है, तालमेल नहीं बना तो लफड़ा, तालमेल तो बनाना ही पड़ेगा। इसलिए तालमेल बनाते रहिए। कोई चीज की दिक्कत हो जरा करा, कभी कभी मैं आ भी जाऊंगा। और हमारा गांव की जनता से निवेदन है, इस स्कूल की कार्यकारिणी के सदस्यों से हमारा निवेदन है कि जिस प्रकार का सहयोग आप लोग हमें निरंतर देते रहे हैं, पांडे जी पधारे हुए हैं, आप उनको उसी प्रकार का सहयोग देते रहेंगे। और एक बार फिर मैं, क्योंकि आपके ग्राम से अब मेरी सर्विस पूरी निवृत्त हो रहा हूँ, तो मेरे से जो गलतियाँ हुई हों, अपनी गलतियों के लिए मैं क्षमा आदरणीय श्री चक्रवर्ती जी ने हमें दिए, हमें उनकी बातों से शिक्षा लेनी चाहिए और हमारे सक्षम अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए कि आपके अधीनस्थ जो विद्यालय चल रहे हैं, जिससे कि वे उन कठिनाइयों को, उन समस्याओं को दूर कर सकें। और अब मैं, चूँकि हमारे बीच कई वक्ता उपस्थित हैं, श्री विजय जैन जी हैं, श्री सुशील यादव जी हैं, पर मैं इन सभी से क्षमा चाहते हुए, हमारे एक बालक है जो कि मेरे पीछे खड़ा हुआ है, वो कुछ कहना चाहता है आदरणीय श्री चक्रवर्ती जी के संबंध में। श्री अजीत साहब, मैं उसे भी आमंत्रित करता हूँ कि मंच पर आए और अपना उद्बोधन दे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं विशिष्ट अतिथि महोदय, मैं यहाँ पर उपस्थित ग्राम सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अपने शाला मतवार पढ़िया में स्वयं सेवक के पद पर 2 माह 6 दिन रहा, और जो मैंने अनुभव किया सिर्फ एक लाइन में ही व्यक्त करना चाहता हूँ कि यहाँ मतवार पढ़िया में एक शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वर्णिम युग का अंत है। सिर्फ इतना कह के मैं सर प्रचार महोदय के विषय में इतना कह के अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। अजीत साहू के उद्बोधन के पश्चात इस विद्यालय की छोड़ चले
याद आए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले इस महफिल को। याद आए कभी तो मत रोना, अपने दिल को तसल्ली दे देना। तड़पाए कभी तो मत रोना, आ पाएंगे इस महफिल में जब फिर याद हरी हो जाएंगी। आ पाए तो कलियां मत रोना, याद आए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले इस महफिल को। याद आए कभी तो मत रोना, अपने दिल को तसल्ली दे देना। तड़पाए कभी तो मत रो, एक तमन्ना है बस दिल में, एक तमन्ना है कि आप खुशी खुशी जाए। बस दिल में एक तमन्ना है कि आप खुशी खुशी जाए। आपकी विदाई ऐसी हो, याद बनकर दिलों में रह जाए। याद बनकर दिलों में रह जाए। छोड़ चले इस महफिल को। याद आए कभी तो मत रोना, तड़पाए कभी तो मत रोना। याद आए कभी तो मत रोना। की हाई स्कूल बैंकट वार्ड है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आएं और आदरणीय श्री चक्रवर्ती जी के संबंध में अपने विचार रखें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री A.K. गौरी जी। सर्वप्रथम मैं चक्रवर्ती जी को नमन करता हूँ। तब भी आप में से कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि इससे पहले मैं जब विदाई समारोह में गया हूँ तो साथी शिक्षक दो चार नेता लोग बस इतने लोग उपस्थित होते थे और छोटा सा समारोह होता था और उसके बाद खाना पीना सभा समारोह। यहाँ पर एक जिनाई कह सकते हैं, निराली सीन है, निराला दृश्य है। चक्रवर्ती जी ने आपके बीच में जो वितरण किया है कह सकते हैं, आप सहभागी हुए हैं, आपके बच्चों को उन्होंने जो बांटा है उसका प्रतिभाग्य प्राप्त होता है। मैं पुनः नमन करूंगा चक्रवर्ती जी का। जो साथी शिक्षक आज सुन रहे हैं उनको भी कहना चाहूंगा कुछ अनुसरण करें हमारे चक्रवर्ती जी से। एक सामान्य शिक्षक के लिए जन समूह धूप में बैठा रहे, बड़े आश्चर्य की बात होती है। शुरू में मुझे भी कष्ट हुआ यहाँ बैठने में। आज के इस युग में नौकरी जो करता है वैसे ही कुछ 62 वर्ष की आयु निश्चित की है शासन ने हमारे लिए इस सेवा में। जब चढ़ेंगे तभी नए लोगों को चांस मिलेगा, अन्यथा नए लोगों के लिए चांस बंद हो सकते हैं। मैं चक्रवर्ती जी से उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ और बचा हुआ सारा जीवन उनका सुखमय हो, ऐसी कामना करता हूँ। संकुल प्राचार्य के नाते मैं उन्हें भी आर्थिक प्रकरण शीघ्र निपटाने के लिए प्रॉमिस करता हूँ, वायदा करता हूँ। जितनी जल्दी होगा मुझसे ये काम मैं उनका करूँगा। आप लोगों ने मुझे यहाँ आतिथ्य सम्मान दिया, आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। चक्रवर्ती जी जैसे हम भी बने, उनका अनुसरण करें और इसी तरह अंत में अपना नाम कमाएं। पैसे तो सभी कमाते हैं, नाम कमाना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
मुख्य अतिथि की आसंदी से आदरणीय श्री A.K. कोरी जी संकुल प्राचार्य जी ने अपना उद्बोधन हम सभी को दिया और अब हमने आज के इस कार्यक्रम में मात्र एक ही वक्ता जो कि अध्यक्ष की आसंदी पर विराजमान हैं आदरणीय श्री मौर्य जी, मैं उन्हें उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूं। इस पूर्व मैं चाहता हूं क्योंकि मेरा भी आदरणीय श्री सुखलाल चक्रवर्ती जी को पुष्प और अपनी वाणी पे उनका अभिनंदन करूं। इसी को सुनते हुए मेरे भी थोड़ा मन बोलने का करने लगा। यहाँ में पहले प्राथमिक शाला खिरबा में प्रदर्शित थी। मैं इन्हीं सर के द्वारा हर प्रकार की डाके हर प्रकार का कार्य किया और इन्हीं का अनुसरण करते हुए आज भी मैं प्राथमिक शाला खमरिया में प्रदर्शित हूँ और कोशिश करूँगी कि इन्हीं के जैसे बनने की या इन्हीं के मार्गदर्शन पे चलने की। धन्यवाद। हजारों नमन मेरे सर, हजारों नमन। तत्पश्चात हमारे आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हमें देंगे। आदरणीय श्री चक्रवर्ती जी के सम्मान में 4 पंक्तियां विदाई स्वरूप में दे रहा हूं। विदा लेने की अब तुमसे गुरु जी आ गई बारी, विदा लेने की अब तुमसे गुरु जी आ गई बारी, नहीं दिल चाहता लेकिन करें क्या है ये लाचारी, विदा लेने पर आपके छाया नहीं चेहरा ये मुरझाया, समय कितना रहा भारी, विदा लेने की अब तुमसे गुरु जी आ गई बारी, बिछड़ कर ही हो माफ कर देना, अगर माफ कर देना, दया के आप सागर हैं, भुला देना भूले सारी, विदा लेने की अब तुमसे गुरु जी आ गई बारी। और अब मैं सम्मानपूर्वक आवाज दे रहा हूँ आज के इस कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय आज के हमारे इस मतवार परिया में हमारी मां साहब के विदाई समारोह के मुख्य अतिथि संकुल बाग से हमारे प्रिंसिपल साहब जी
पधारे हुए हैं और भी हमारे गणमान्य व्यक्ति और गांव के और दूर दूर से जो भी भाई पधारे हुए हैं, सबका हमारा नमस्कार है। और मार साहब के विषय में अभी हमारे मिश्रा जी, प्रेसिडेंट साहब और उनके विशिष्ट साथी जो छिंदवाड़ा से आए हुए हैं, आप सभी बताए। हम तो बहुत अभी थोड़े समय से मार साहब का साथ हुआ। मार साहब ने जो आज्ञा दिया का फंक्शन होना चाहिए विद्यालय में, हमका मार साहब कर लीजिए फंक्शन। गांव वालों ने इतना बड़ा सहयोग दिया, हमने घर घर जा करके जगाया इनको, मार साहब की आपके विद्यालय में फंक्शन होने जा रहा है, आपके गांव की गरिमा बढ़ेगी। गांव वालों ने इतना बड़ा सहयोग दिया, मैं उसके लिए सदैव आभारी रहूंगा। लोगों ने कहा अब की बात कि बाबा जी आपको कुछ अड़चन पड़ेगी। हम कहा मैं आत्मबल से कह रहा हूं, मुझे कोई अड़चन नहीं। जिन्होंने 100 रुपया दिया, हमने कहा नहीं भाई 150 रुपया चाहिए, तो हमें 150 मिल गया। इतना बड़ा सहयोग दिए गांव वाले, और उसी सहयोग को लेकर के हम मार साहब के सामने पेश हुए और कार्यक्रम हुआ। हमारे बीच में संध्या गुप्ता माध्यमिक शाला की मैडम नहीं है, उन्होंने कार्यक्रम किया। बाबा जी जितना पैसा आप लगाएंगे उतना अच्छा कार्यक्रम होगा। हमका कोई बात नहीं है, सबको छोड़ करके जा रहे हैं। और हमारे श्री पांडे जी नया कार्यभार ग्रहण किए हैं। आप पांडे जी का जैसा मतलब, तो इस विद्यालय में थोड़ा बहुत फंक्शन होता रहेगा। अब हम और मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। मार साहब हमारे बीच से आज जा रहे हैं और हमें और हमारे गांव वालों को हार्दिक दुख है। जय हिंद। कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय जी के अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद मैं जो शिक्षक श्री ओम प्रकाश पांडे जी, जिन्होंने आदरणीय श्री सुखलाल चक्रवर्ती जी से यहाँ का कार्यभार ग्रहण किया है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे आएं और आज के सभा के अध्यक्ष महोदय एवं मुख्य अतिथि महोदय और हमारे संकुल प्राचार्य महोदय जी, और इस सभा में सभी गणमान्य नागरिक, शाला शिक्षा उत्थान समिति सभी कार्यकर्ता सदस्यगण, शिक्षक पालक संघ के अध्यक्ष महोदय और सभी साथियों, भाइयों बहनों, सहयोग प्रदान किया। विदाई समारोह में उपाचार्य महोदय जी ने जो समय दिया उसका मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। साथ में मुख्य अतिथि महोदय और इस गांव के शिक्षक पालक संघ के अध्यक्ष महोदय आदरणीय मौर्य जी ने जो कार्य किया है वह भी सराहनीय है। और वर्तमान में शासकीय प्राथमिक शाला भार्गव में पदस्थ था। जब मुझसे कहा गया कि चक्रवर्ती जी रिटायर हो रहे हैं तो क्या वहां जाएंगे, तो डायरेक्ट तो नहीं कह सका, लेकिन मुझे ग्रामीण वातावरण ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं मतवार पढ़ाने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि भार्गव भी मेरे निवासी स्थान से 10 किलोमीटर है और मतवार पढ़ाने भी 10 किलोमीटर है। अतः मैं आप लोगों को सबका आभार प्रदर्शित करता हूँ, हृदय से कोटि कोटि आभार प्रदर्शित करता हूँ।
और सभी ग्रामवासियों का कि अपने शाला के विकास में इसी प्रकार योग देते रहें और मेरे से जितना अधिक बन सकेगा मैं यहाँ के बालक और बालिकाओं के विषय में, शिक्षा के विषय में, कल्चर एक्टिविटीज के विषय में जो भी मेरे में कमी होगी और मैं यहाँ वहाँ से संजो के अपने अग्रजों से मार्गदर्शन लेके उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करूँगा। और आगे भी इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय श्री पांडे जी के आभार प्रदर्शन के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहाँ विराम लेता है। मैं दो पंक्तियाँ आदरणीय श्री चक्रवर्ती जी के सम्मान में देते हुए इस कार्यक्रम को यहीं विराम दूंगा। कि बात करते हैं अब कदरे भी समंदर की तरह, मंच का ध्यान चाहूंगा आदरणीय के सम्मान में, कि बात करते हैं अब कदरे भी समंदर की तरह और लोग ईमान बदलते हैं कैलेंडर की तरह। अब यही लोग बचा सकते हैं इस कश्ती को, डूब सकते हैं जो मझधार में लंगर की तरह, डूब सकते हैं जो मझधार में लंगर की तरह, डूब सकते हैं जो मझधार में लंगर की तरह। जाने कब टूटे सांसों की डोर, हमें कुछ करना होगा। हमारे सर ही कहा करते थे, जाने कब टूटे सांसों की डोर, हमें कुछ करना होगा। उठो हमें कुछ करना होगा, जाने कब टूटे सांसों की डोर, हमें कुछ करना होगा।